स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। बुलेटिन की शुरुआत महाकुंभ की खबर के साथ, जहां आज महाकुंभ का 18वां दिन है। आज प्रयागराज जाएंगे मुख्य सचिव और डीजीपी। मुख्य सचिव और डीजीपी घटना की समीक्षा करेंगे। कल जिस प्रकार से दिल दहला देने वाले घटना की तस्वीर महाकुंभ से सामने आई, उसके बाद से प्रशासन लगातार अलर्ट है। इस मामले को लेकर के खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई कड़े रुख अपना रहे हैं। ऐसे में आज जो महाकुंभ के 18वें दिन प्रयागराज जाएंगे मुख्य सचिव और डीजीपी। ऐसे में मुख्य सचिव और डीजीपी घटना की समीक्षा करेंगे। हालांकि जो मृतक है उनके लिए मुआवजे का ऐलान सरकार की ओर से कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो घायल है, घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था की गई है, उनका इलाज जारी है। लेकिन इसको लेकर महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कड़ी मुस्तैदी जो है वो दिखाई जा रही है। ऐसे में आज 18वां दिन है। आज प्रयागराज मुख्य सचिव और डीजीपी जाएंगे। मुख्य सचिव और डीजीपी घटना की समीक्षा करेंगे। कल देर रात प्रयागराज से घटना की तस्वीर आने के बाद से ही जिस प्रकार से लोगों में हड़कंप मच गया था, भगदड़ के बाद से तमाम लोगों की इसमें जानें चली गई थी। साथ ही साथ कई लोग इस हादसे में घायल भी हुए थे। कल अमृत स्नान के अवसर पर जिस प्रकार से ये भीड़ एकत्रित हुई, जिसके बाद से भगदड़ की तस्वीर सामने आई, जिसमें कई लोगों की मौत हुई, उसके बाद से अब प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और आज मुख्य सचिव और डीजीपी प्रयागराज जाएंगे। और इसी बीच हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएम योगी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। 3 सदस्यीय आयोग करेगा भगदड़ की जांच। हाईकोर्ट के पूर्व जज हर्ष कुमार आयोग के अध्यक्ष हैं। जांच आयोग में पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता भी शामिल हैं। पूर्व आईएएस जीके सिंह भी जांच आयोग में होंगे। भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। वहीं अब इस पर जांच आयोग की टीम जो है वो गठित कर दी गई है, जिसमें पूर्व आईएएस जीके सिंह भी आयोग की टीम का हिस्सा होंगे। भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। वहीं हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। सीएम ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। वहीं जो टीम है, 3 सदस्यीय आयोग की टीम जो गठित की गई है, उसमें हाईकोर्ट के पूर्व जज हर्ष कुमार भी आयोग के अध्यक्ष हैं। जांच आयोग में पूर्व डीजीपी, पूर्व आईएएस जीके सिंह भी शामिल हैं। आपको बताते चले कि देर रात एक हादसा हुआ था, भगदड़ मच गई थी, जिस दौरान हादसे में 30 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। वहीं अब जो घायल श्रद्धालु हैं उनका इलाज जारी है और वहीं पूरी तरह से जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है। पुलिस अब इस मामले को लेकर के जांच करेगी। वहीं इस जो टीम है जिस न्यायिक जांच के आदेश की, उसमें पूर्व जज के साथ ही साथ पूर्व आईएएस भी शामिल है। 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित की गई है। और महाकुंभ में भगदड़ को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है, जहां पर सुरक्षा की व्यवस्था और चाक चौबंद कर दिए गए हैं। मेला क्षेत्र में किसी भी गाड़ी का प्रवेश जो है वो वर्जित कर दिया गया है। पूरी तरह से प्रशासन की मुस्तैदी भी हुई है। सहयोगी सौरभ प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा आपको सौरभ के पास लिए चलते हैं। सौरभ, जिस प्रकार से कल दुखद घटना महाकुंभ से सामने आई, उसके बाद आज जो है वहां पर न्यायिक टीम का भी गठन कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट है? किस प्रकार से जो घटना हुई प्रयागराज में उसकी जांच जारी है? बिल्कुल कृपया देखिए, कल देर रात करीब 1 से 2 बजे के बीच में संगम क्षेत्र में भगदड़ मचने से कुछ श्रद्धालुओं की वहां पर मौत हो गई, जिसमें कि 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई और 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। और इसके लिए अब एक न्यायिक जांच आयोग की गठित कमेटी की। उसके पहले जो यहाँ पर कमिश्नर थे भानुजी गोस्वामी और संजय गोयल को भी यहाँ पर अब दोबारा बुलाया गया है, क्योंकि देखिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में हादसे का शिकार हुए हैं। पर देर रात महामंडलेश्वर की गाड़ी से भी 7 श्रद्धालु कुचल कर उनकी भी मौत हो गई है। कुल मिलाकर देखिए, जिस तरह से मौनी अमावस्या का पर्व था, उसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। और ठीक मेरे पीछे भी देख सकती है कि किस तरह से यहाँ पर अभी भी श्रद्धालु मेले क्षेत्र से वापसी कर रहे हैं, क्योंकि 27 तारीख से अगर हम बात करें 27 तारीख से ही मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन बना दिया गया था और कहीं ना कहीं पूरे रास्ते को बंद कर दिया था, जिससे कि श्रद्धालु काफी परेशान हो रहे थे। बार बार उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश किया। इसके चलते कल रात को, जैसा किसी ने बताया, श्रद्धालु बैरिकेडिंग तोड़कर बाहर आया था। उस दौरान और भगदड़ मचने के बाद 30 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हुई और 50 से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो घायल हो गए हैं।
सौरभ, जो घायल श्रद्धालु है उनका किस प्रकार से इलाज जारी है, किस प्रकार से उनका इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, जो घायल श्रद्धालु है उनका उच्च स्तरीय पे इलाज चल रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ निर्देश दिए है कि अगर सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिलती है तो निजी अस्पताल में घायलों का इलाज कराया जाए, उसका पैसा राज्य सरकार देगी। तो कुल मिलाकर अगर कितना बात करें इस महाकुंभ को लेकर, तो अभी तक व्यवस्थाएं थी वो कहीं ना कहीं बहुत चुस्त और दुरुस्त थी, लेकिन कल की अगर हम बात करें तो कल कहीं ना कहीं पुलिस की व्यवस्था पर भी एक सवाल का निशान उठ रहा है, क्योंकि अनुमान बताया जा रहा है कि हर साल मौनी अमावस्या की पर्व की अगर हम बात करें तो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जब पहुंचते हैं, उसके पहले ही प्रशासन को यहाँ पर क्या क्या करनी चाहिए थी। तो संगम रोड की अगर हम बात करें, संगम रोड पर ही हर श्रद्धालु चाहता है कि वो स्नान करने के लिए पहुंचे, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जिस तरह से आते हुए वहां पर श्रद्धालु लगातार भगदड़ मची है, उसके बाद मकर संक्रांति पर एक तरह भगदड़ मची थी, उससे भी प्रशासन ने कुछ नहीं सीखा। और उसके बाद कल जब श्रद्धालु वहां पर नहाने के लिए पहुंचे तो वहां पर कुछ श्रद्धालु बीच में भी सो रहे थे और फिर जब उनको जाने नहीं दिया जाता, उसके बाद उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी और बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद अचानक हलचल मची, जिसमें कि कई श्रद्धालु तब दर्द उनकी मौत हो गई और कई श्रद्धालु घायल हो गए। और ये घटना जो है बेहद दुखद थी। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। वहीं महाकुंभ पर सीएम योगी के नए निर्देश, अयोध्या और वाराणसी प्रशासन को निर्देश, मिर्जापुर चित्रकूट प्रशासन को निर्देश दिया गया है। सीएम योगी ने सतर्क रहने का निर्देश दिया है। वहीं मेला स्पेशल ट्रेन बसें चलाने का भी निर्देश दिया है। महाकुंभ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, अयोध्या और वाराणसी प्रशासन को मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश, मिर्जापुर चित्रकूट प्रशासन को भी निर्देश। सीएम योगी ने सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मेला स्पेशल ट्रेन बस चलाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ महाकुंभ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के अब कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में मिर्जापुर चित्रकूट प्रशासन को भी निर्देश दिया गया है। प्रयागराज से सटे सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वहीं मेला स्पेशल ट्रेन बसें चलाने को भी निर्देश दिया गया है। नो व्हीकल जोन जो है वो पहले से वहां पर कर दिया गया था मेला परिसर में, मेला क्षेत्र में, और अब मिर्जापुर चित्रकूट प्रशासन को भी निर्देश दिया गया है। सीएम योगी ने सतर्क रहने के निर्देश प्रशासन को दिए हैं। साथ ही साथ मेला स्पेशल ट्रेन बस चलाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। महाकुंभ पर सीएम योगी के सख्त निर्देश, अयोध्या वाराणसी प्रशासन को भी निर्देश दिया गया है। सभी धार्मिक स्थलों के जो प्रशासन है उन्हें निर्देशित किया गया है, उन्हें सख्त निर्देश दिया गया है ताकि श्रद्धालु का जो आगमन हो रहा है, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनको किसी भी तरह से किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और हमारे सहयोगी तमाम अन्य धार्मिक स्थलों वाले डिस्ट्रिक्ट से जुड़ चुके हैं। अयोध्या से हमारे सहयोगी आकाश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, प्रयागराज से हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़े हैं, कानपुर से ऋषभ हमारे साथ जुड़े हैं, प्रतापगढ़ से मनीष ओझा जुड़े हैं। हम सबसे पहले सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, सख्त निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से प्रशासन को दिए गए हैं अलर्ट रहने के, क्या कुछ अपडेट है? किस प्रकार से प्रशासन जो है वो मुस्तैद है? देखिए, जिस तरह से कल रात के श्रद्धालु के साथ जो घटना हुई उसके बाद यहाँ पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर व्यवस्था की जाए और ज्यादा से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाए। इसलिए हम आपको एक बात अभी भी मतलब कल की अगर हम बात करें तो कल देखिए यहाँ पर मौनी अमावस्या का महापर्व था, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु भारी संख्या में अपने घर की तरफ लौट रहे हैं और श्रद्धालु मेला क्षेत्र में जा भी रहे हैं। तो आप तस्वीरें देखिए कि लगातार कल रात में जो श्रद्धालुओं को जाने की जगह नहीं मिली ट्रेनों में, वो अब यहाँ से धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मौनी अमावस्या के पर्व पर भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी। 5 से 7 करोड़ श्रद्धालु मौनी अमावस्या के पर्व पर नहाए थे और उसको लेकर भगदड़ मची। लेकिन अब अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो रेलवे विभाग के अधिकारी हो, चाहे वो प्रदेश परिवहन विभाग के अधिकारी हो, चाहे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हो, उनको साफ साफ निर्देश दिए गए हैं किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं को अब दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हालांकि कल रेलवे विभाग की तरफ से कई ट्रेनें को रद्द कर दिया गया था, जिसके चलते श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन कल देर रात ही अगर हम रेलवे विभाग की बात करें तो रेलवे विभाग ने कई 400 स्पेशल ट्रेनें एक्स्ट्रा चलाई हैं और बसों का भी संचालन अब तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। 27 तारीख से ही 2 व्हीकल जोड़ कर दिया गया था, जिसके चलते आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं को अब सुविधा देखने को मिलती। लेकिन अब अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो श्रद्धालु
मेला क्षेत्र में आ रहे हैं या वहां से वापस जा रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बिल्कुल सर, हमारे सहयोगी हम आकाश अयोध्या से जुड़े, हम आकाश का रुख करेंगे। आकाश, जो श्रद्धालु देश के कोने कोने से प्रयागराज महाकुंभ के लिए पहुंच रहे हैं, वो अयोध्या भी पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। ऐसे में अयोध्या में प्रशासन को किस प्रकार से निर्देशित किया गया और किस प्रकार से मुस्तैदी अयोध्या में प्रशासन की है? तीसरा देखिए, आपको मैं बता दूं, जिस तरह से अयोध्या की बात करें तो इसको भी नो व्हीकल जोन बना दिया गया। मेला क्षेत्र को पूरी तरह से नो व्हीकल जोन में घोषित कर दिया गया है और वहीं पे अयोध्या के पहले से ही बॉर्डर्स को सील किया गया। किसी भी तरह के बड़े वाहन को आना यहाँ मना कर दिया गया है। वहीं पे साथ साथ आपको बता दें, अमेठी, रायबरेली, इन सभी बॉर्डर पे कड़ी निगरानी के तहत ही गाड़ियों को आवागमन जारी रखा गया। हालांकि प्रयागराज को जैसे जिस प्रकार से नो व्हीकल जोन बनाया गया, उसी तरह से अब अयोध्या में भी देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की बात करें अयोध्या में तो लाखों श्रद्धालु अयोध्या में थे, वहीं लगातार भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही थी। तो इसको देख के प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है और पूरी तरह मुस्तैदी से काम कर रहा है। यहाँ तक कि आपको हम बता दें, जीरो ग्राउंड पर आईजी प्रवीण कुमार नजर आ रहे हैं, वही डीएम खुद इस चीज की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर भी मेला जोन जो है पूरी तरह से सुरक्षित ढंग से सफल करने के लिए लगातार प्रशासन जिला लगा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पे अभी अगर बात करें हाईवे की, तो हाईवे पर जो भी पार्किंग किए गए हैं उसको भी सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की जा रही। नगर निगम के परिवर्तन जल को भी लगा दिया गया है और एसएसबी के जवान भी लगातार कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि अयोध्या के करीब 5 किलोमीटर पहले से ही मेला जोन के वहां पे गाड़ियां प्रतिबंधित कर दी गई हैं। केवल वीवीआईपीज और पुलिस की, प्रशासन की ही गाड़ियां वहां पे जा सकती हैं। जी, हमारे सहयोगी ऋषभ कानपुर से हमारे साथ जुड़े, अब सीधा ऋषभ का रुख करेंगे। ऋषभ, कानपुर में किस प्रकार से प्रशासन की मुस्तैदी है? क्या कुछ निर्देश कानपुर में प्रशासन को दिए गए हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो कानपुर की बात की जाए तो कानपुर इस तरीके से महाकुंभ में जो है शाही स्नान को लेकर भगदड़ मची थी 29 तारीख को और कई श्रद्धालु घायल हुए थे और कई लोगों की इसमें मौत हुई थी। उसको लेकर कानपुर जो प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और यहाँ पर जो तैयारियां की गई हैं कानपुर प्रशासन की तरफ से, बड़ी चुस्त दुरुस्त तैयारियां की गई हैं। यहाँ पर महाकुंभ के शाही स्नान को लेकर जो तीसरा शाही स्नान होने वाला है 3 तारीख को, उसको लेकर यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। रेलवे की बात की जाए तो रेलवे के जो एसीएम है संतोष त्रिपाठी, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना आ सके। करीब 82 रैक बनाए गए हैं, कई कोचेस बढ़ाए गए हैं, कई डिब्बे बढ़ाए गए हैं ताकि जो है भीड़, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो शाही स्नान, तीसरा शाही स्नान होना है, उसको लेकर काफी ज्यादा भीड़ आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसको लेकर रेलवे ने भी पूरी तैयारियां कर रखी हैं। काफी ज्यादा जो है ट्रेनें यहाँ पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उसके बाद जो प्रशासन की बात की जाए तो यहाँ पर जो बसेस वगैरह हैं, जो रोडवेज बसेज हैं, या उसको लेकर भी जो है परिवहन विभाग ने भी काफी बसों को बढ़ा दिया है ताकि किसी प्रकार की ऐसी कोई भी घटना ना हो जो पिछली बार घटना 29 तारीख को हुई थी। इसको देखते हुए काफी ज्यादा जो है सारे जो विभाग है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। सभी लोगों ने चुस्त दुरुस्त तैयारियां कर रखी हैं। बसें भी बढ़ाई गई हैं यहाँ पर ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना आ सके। ट्रेनों को भी जो है स्पेशल ट्रेनों को चलाया जा रहा है। 25 से 30 जो है स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। करीब 81 रैक बनाए गए हैं ताकि जो है डिब्बे जो है ज्यादा से ज्यादा लगाए जा सकें। तो इस तरीके से देखा जाए तो काफी चुस्त दुरुस्त तैयारियां नजर आ रही हैं कानपुर में। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी मनीष ओझा हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़े हैं। मनीष, चूंकि प्रतापगढ़ प्रयागराज से सटा हुआ है बिल्कुल, ऐसे में वहां पर प्रशासन की क्या कुछ मुस्तैदी है? जी, आपको बता दें कि प्रतापगढ़ प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है और लगातार वो रोड पर कॉम्बिंग कर रहा है और जो भारी वाहन है उनको यहाँ प्रतापगढ़ से दूसरी तरफ डाइवर्ट किया गया है। चूंकि यहाँ से जितने श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज से होकर के सीधा अयोध्या जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर रोड के किनारे रेड टेप लगा करके उनको पीछे की तरफ किया गया है, क्योंकि पार्किंग लोग रोड पे न खड़ी करे जिससे अव्यवस्था फैले। इसके बाद प्रतापगढ़ पुलिस लगातार एक्टिव मोड में है और उसने एटीएल ग्राउंड में एक अस्थायी बस स्टैंड भी बनाया है जिसमें लाखों की संख्या में कल लोगों को रोक दिया गया था। चूंकि तेलुपुर प्रतापगढ़ का बॉर्डर है और
तेलुपुर से आगे कोई भी वाहन न जाने पाए, लेकिन इस समय स्थिति सामान्य है और लगातार वाहनों का आवागमन जारी है और कहीं न कहीं कोई भी वाहन रास्ते में रुक पाए, इसके लिए प्रतापगढ़ पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल, हम सीधा अब सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, हादसे की तस्वीर सामने आने के बाद से कहीं ना कहीं अब एक महत्वपूर्ण चुनौती है प्रशासन के सामने शांतिपूर्ण तरीके से महाकुंभ मेले को संपन्न कराने की। ऐसे में क्या कुछ गाइडलाइंस जो है वो श्रद्धालुओं के लिए जारी किए गए हैं जो अन्य अन्य डिस्ट्रिक्ट से पूरे देश के कोने कोने से महाकुंभ मेले में पहुंच रहे हैं? गाइडलाइंस की बात करें तो शहर में करीब पहले की बात बना दी जाएगी। अब बड़ी गाड़ियों को बिल्कुल भी शहर में रोक दिया गया है, क्योंकि बड़ी गाड़ियां जब शहर में घुसेंगी तो और जाम लगेगा। हालांकि लगातार छोटी गाड़ियों से भी यहाँ पर जाम लग रहा है, इसलिए 27 तारीख से ही नो व्हीकल जोन यहाँ पर घोषित कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो पार्किंग की बात करें तो मेला क्षेत्र पार्किंग बनाई गई है। साथ ही साथ जो फाफागांव से जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उसके लिए 20 किलोमीटर पहले पार्किंग कर दी गई है। अगर हम रीवा की बात करें, हम बनारस की बात करें तो सारे जो श्रद्धालु चारों तरफ से आ रहे हैं उनके किलोमीटर पहले से ही पार्किंग जो है वो बना दी गई है। और साथ ही साथ शटल बसें वो अब सिर्फ शहर तक आएंगी, मेला क्षेत्र में वो भी बिल्कुल प्रवेश नहीं करेंगी। जैसा कि कल रात को आपने देखा कि इस तरह से महामंडलेश्वर की गाड़ी से 4 श्रद्धालु कुचल कर मौत हो गई। उसके बाद भी अब बड़ी गाड़ियों पर भी रोक लगा दी गई है और वीआईपी मूवमेंट पर भी अब रोक लगा दी गई है कि बसंत पंचमी के शाही अमृत स्नान तक कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, कोई भी वीआईपी यहाँ पर नहीं आएगा। जिस तरह से मौनी अवसर की बात करें तो मौनी अवसर पर कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लिया गया था। अब 30 तारीख तक कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। वीआईपी प्रोटोकॉल के चलते यहाँ पर बहुत असुविधा देखने को मिलती है, जगह जगह पे ट्रैफिक जाम होता है, श्रद्धालु परेशान होते हैं और उसके चलते अगर पूरे 30 के 30 जो पीपे पुल है वो बंद कर दिए गए हैं। जो पीपे पुल की अगर हम बात करें देखना तो पीपा पुल क्रॉस करने के ही बाद आप सेक्टर 18, 19, 20 जा सकते हैं, लेकिन 30 के 30 पीपे पुल बंद कर दिए जिससे कि श्रद्धालुओं को भी आने जाने में असुविधा हो रही है।